Hello, friends. Welcome back. Let's begin a new poem, Tintern Abbey, by one of the greatest romantic poets, William Wordsworth. Actually, the full title of this poem is Lines Written a Few Miles Above Tintern Abbey. ये इस पोएम का फुल नेम है और इसकी खासियत क्या है वो बताना चाहते हैं कि 5 वर्षों बाद पुनः उस प्रकृति को वो निहारते हैं, बिहोल्ड करते हैं और जो भी फिलॉसफी वो देने की कोशिश करते हैं वो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो महसूस करते हैं उससे। कहते हैं कि टिंटन एबी इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। यह जो पोएम है एक पोएटिक जीनियस की देन है। इट इज़ इंस्पायर्ड रिकॉर्ड ऑफ द बिलीफ्स ऑफ द पोएट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। यह एक बिलीफ है जो बताता है कि इंसान और प्रकृति के बीच क्या संबंध है और क्या होना चाहिए। द रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, द प्लेस ऑफ मैन इन द यूनिवर्स, यानी प्रकृति से इंसान का क्या महत्व है, क्या रिलेशन है और इस यूनिवर्स में उसका स्थान कहाँ है इंसान का, उसके बारे में ये डील करता है। एंड द मिस्टिक रियलाइजेशन ऑफ अ सुप्रीम पावर, और जो सुप्रीम पावर है उसका मिस्टिक रियलाइजेशन क्या है उसको डील करता है। गोइंग थ्रू एवरी फॉर्म ऑफ क्रिएशन फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन, जो हमारे कण कण में वो जो एनर्जी के रूप में है, ऊर्जा के रूप में, वो जो पावर है जो निहित है उसको एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय टिंटन एबी। द पोएट डज नॉट टीच लाइक एन अकेडमिक फिलोसफर, वो किसी अकेडमिक फिलोसफर की तरफ पढ़ाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनके जो भी सोच हैं, हिज थॉट्स स्टेम फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स, उनके व्यक्तिगत अनुभव और सोच से, ठीक है, ये पैदा होती है उनकी जो भी फीलिंग है। वर्ड्सवर्थ रीस्टेट्स हिज मॉरल डॉक्ट्रिन, उनकी जो नैतिक सिद्धांत है उसको वो डिलिनेशन करते हैं। द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल सीन, यानी जहाँ पर वो जाते हैं प्रकृति को देखते हैं खुली आँखों से, 5 साल बाद पुनः जाते हैं वहाँ पर, उसको डील करते हैं। ब्यूटीफुल सीन दैट इज़ नॉट ओनली कामिंग एंड रिस्टोरेटिव, वो सिर्फ शांति ही नहीं प्रदान करता है, सुकून ही नहीं प्रदान करता है, बल्कि हर चीज़ को रीस्टोर करता है, एक पॉजिटिविटी भरता है। यह पोएम डील करता है जिसका नाम है टिंटन एबी। बट ऑल्सो स्टर्स ऑलमोस्ट अननोटिस्ड सेंसेशंस ऑफ प्लेजर, एक ऐसे प्लेजर को स्टर करता है, फिर से पुनर्जागृत करता है, ठीक है, जो जिसको अननोटिस करते हैं, जिसको ध्यान नहीं दिया जाता है। which have had the results in impulses of kindness and love, impulses of kindness, जो दया भावना है, लव है, प्रेम है, तो ये सब प्रकृति के गोद में ही पनप सकता है, बिजी सिटी में नहीं, भीड़ में नहीं, शोर शराबे में नहीं, ठीक है। एंड द पोएट बिलीव्स हिज क्लोजनेस टू नेचर इज ए काइंड ऑफ सबलाइम फीलिंग। जब वो प्रकृति को डील करते हैं तो अपनी अनुभव को बताते हैं कि ये जो फीलिंग होती है प्रकृति के बीच जाके उससे जुड़ने के बाद, वो सबलाइम फीलिंग होती है, प्योर फीलिंग होती है, होली, ठीक है। इट गिव्स हिम द फीलिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड, ऐसा लगता है कि वो ब्लेस्ड है प्रकृति के साथ जुड़ के। टिंटन एबी के थ्रू ये शो करते हैं। एंड द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, प्रकृति की जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, वो उन्हें मदद करता है दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए। कोई और चीज़, इसीलिए पिछला जो पोएम था द टेबल टर्न, वो कहते हैं कि इससे बढ़िया कोई टीचर हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कोई गाइड हो ही नहीं सकता है, किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। ये खुला नेचर जो है ना, वो खुद खुली किताब की तरह है। abundance of knowledge and power is inherent in it. You only need to open up your eyes. सिर्फ हमें चक्षु खोलने की ज़रूरत है, हमें विज़न को क्लियर करने की ज़रूरत है। सारे लेसन्स, सारे फिलॉसफी मौजूद हैं इस पृथ्वी पर,
प्रकृति के अंदर। द लिरिकल चार्म ऑफ अनइम्पेडेड मेलोडी, एक लंबा पोएम है, बहुत लंबी इन्होंने लिखी थी। एंड स्मूथ एफ्यूजन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमोशन अटेंडेड विद suggestive sweet imaging and thoughts keep the readers attentive from the beginning till the end with phrases like the sounding cathedrals haunted me like a passion। एक एक जो आवाज़ आती है, अब वो कहते हैं कि इंस्पिरेशन जो है उनको कहाँ से मिलती है पोएट्री के लिए? प्रकृति से, ठीक है। कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इट इज़ द फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। लामिया से दिया गया है। कहते हैं कि पोएट्री जो है वो इंस्पायर कहाँ से होती है? प्रकृति से। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, स्वतः निकलना शुरू हो जाता है पोएट्री जब हम प्रकृति में जाते हैं, तो उसकी गोद में जाते हैं, तो ठीक है। रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, और वो कहाँ रिकलेक्ट होता है वो जीनियस? जब हम प्रकृति में शांत बैठते हैं तो। ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, प्लासिड, these are the beautiful words that is gained and attained from nature and nothing else। ठीक है। तो क्या कहते हैं? नेचर नेवर डिड बिट्रेस। वो इस पोएम के थ्रू कहते हैं कि प्रकृति कभी धोखा नहीं देती है। सबसे बड़ी बात है, इंसान के बीच रहता है, समाज में रहता है, शहरों में रहता है, तो उसे धोखा मिलती है। क्योंकि इंसान को धोखा कोई जानवर नहीं देता है, कोई जीव जंतु नहीं देता है। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव है जो इंसान को धोखा दे सकता है, उसकी पीठ में छुरा भोंक सकता है। तो फिर आदमी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, और वो लगता है कि कहाँ रहे। तो वर्ड्सवर्थ का मानना है कि सिर्फ प्रकृति को अपनाएं, उनसे जुड़ें, फिर आपको धोखा कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ पॉजिटिविटी ही भरेगी, हर चीज़ स्वच्छ खाने को मिलेगा, सिर्फ स्वच्छ आइडियाज आएंगे, खुशी मिलेगी, रियल हैप्पीनेस मिलेगी, प्रेम मिलेगा, प्रेम का आनंद का अनुभव होगा। सो नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव हर, ठीक है। और सिर्फ प्रेम ही प्रेम उत्पन्न होगा। सस्टेंस द जीनियस जेन्युइन पोएटिक अपील, और जहाँ से असली पोएट्री निकल के आएगी। दस द पोएट डिजर्व्स एक्कोलेट्स फॉर हिज पोएटिक फेथ। उनकी जो पोएटिक फेथ है, इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हिज नोबल प्रिंसिपल, उनकी जो सिद्धांत हैं, एंड हिज फिक्स्ड मिशन एज मैन एंड पोएट, यानी इंसान का एज ए पोएट उनका जो मिशन है, उसके लिए वाकई वो काबिल तारीफ़ हैं। तो कई ऐसे लंबे लंबे स्टैंजाज हैं इस पोएम में, जिसके थ्रू वो अपनी प्रकृति के प्रेम को उजागर करते हैं और इसकी सच्चाई को, इसकी आस्था को और इसकी पवित्रता को वो बताने की कोशिश करते हैं। सो लाइन्स रिटन इन अ माइल Tintin Abbey। Keep on watching, sharing and subscribing. Thank you very much. Wait for the new poem. Thank you.